मैं बस आप लोगों ने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम लोग यहाँ पे बैक टेस्टेड करने वाले हैं 920 स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी के अंदर, यानी कि बैंक निफ्टी अगर मॉर्निंग की 5 मिनट की कैंडल का डी हाई या डी लो ब्रेक करता है तो क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्या हमको एटलीस्ट 80 to 100 पॉइंट्स मिलेंगे, हम लोग आज बैक टेस्टेड करने वाले। अब देखो बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, चार्ट पैटर्न्स में बहुत सारी चीजें दिखते हैं, वीवैप देखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप और न जाने क्या क्या, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखते हैं। यहाँ पे देखो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा बेसिक से सीखेंगे और थोड़ा एडवांस में जाने की कोशिश करेंगे कि मान लो निफ्टी या बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी अगर 920 के बाद रिवर्सल होता है तो हम लोग क्या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या हमको पता रख सकता है कि यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और देखो इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, मैं आपको बैक डेटा बताऊंगा, सिखाऊंगा, जो 3 महीने पुराना डेटा होगा। डेफिनेटली आप जानते हैं कि कुछ रूल्स है, बट आपको मैं काफी हद तक सिखाने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे 7 दिन के अंदर क्या हम लोग मार्केट को सीख सकते हैं, क्या ट्रेड कर सकते हैं 7 दिन के अंदर। इसका सेकेंड वीडियो होगा और ये आपको काफी मदद करेगा मार्केट में सीखने के लिए, ठीक है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं काफी चीजें सिखाऊंगा। बैक टेस्टेड डेटा हम लोग 5-10 दिन का या 15 दिन का करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे अगर मान लो कि वो एंट्री होती 920 वाली तो क्या उसमें कोई रिस्क था या फिर हम लोग उसको अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन को यहाँ पे फोकस कीजिएगा, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये डेटा देखोगे तो 26 सितंबर 2025 का है, ठीक है। सी ये एक कैंडल 5 मिनट की है, बैंक निफ्टी की 5 मिनट की है। अब स्ट्रेटेजी क्या है वो पहले सुन लो। स्ट्रेटेजी ये है कि मॉर्निंग की 920 915 वाली जो कैंडल है उसका लो एंड हाई हम मार्क करेंगे, ठीक है। उसके नीचे जैसे क्लोजिंग आती है, उसके हाई पे जैसे क्लोजिंग आती है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या ट्रेड पॉसिबल था कि नहीं, और हम लोग कितना पॉइंट्स देखेंगे। सिंपल बात, अगर ऑप्शंस है तो हम लोग यहाँ पे 40 पॉइंट देखेंगे, और अगर फ्यूचर्स है तो हम लोग 80 पॉइंट या 100 पॉइंट मैक्सिमम देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग को थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे सिखाएंगे बैक टेस्टेड के साथ, ठीक है। तो जो लोग मार्केट में हैं, सीखना चाहते हैं प्रॉपरली, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल है, जो डेट है अराउंड 26 सितंबर 2025 की, उसका फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो कितना था तो कि 54,900 एंड 54,730 के आसपास कुछ है, ओके। इसका लो टूटा क्या यहाँ पे तो कि यस, यहाँ पे टूटा इसका लो, फर्स्ट कैंडल का लो टूटा प्रॉपरली थर्ड कैंडल के आसपास, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी कितना नीचे गया तो कि यहां तक गया, यहां पे एक पॉज कैंडल दिख रही है, ओके। तो इसका लो कितना बना, लो बना अराउंड 54,593, यानी कि फर्स्ट कैंडल का जो लो टूटा वो टूटा अप्रोक्सीमेटली 54,700 और गया 54,593, यानी कि 100 पॉइंट से ज्यादा की मोमेंटम आती हुई दिखाई दी, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां पे इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, हम लोग मान लो प्रॉपर्ली एंटर नहीं कर पाए, सिंपल क्वेश्चन, मतलब एग्जिट नहीं कर पाए, तो मान लो कि ये जो कैंडल बनी उसके बाद क्या निकलना चाहिए, आंसर ही यस। पता है क्यों, देखो यहां पे पहले तो आप देखोगे यहां पे फर्स्ट कैंडल के बाद इसने सेकंड कैंडल रेड बनाई, थर्ड कैंडल रेड बनाई, चौथी कैंडल में पॉज बनाया, यानी कि यहां से एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। और ये जो कैंडल होती है इसको बोलते हैं हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल होती है ऐसी, ठीक है। हैमर कैंडल हमेशा रिवर्सल के संकेत देती है। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर हैमर कैंडल का लो टूट जाता 5 मिनट की कैंडल के अंदर, ओके, मान लो कि नेक्स्ट कैंडल बनी, उसका हैमर कैंडल का लो तोड़ दिया, तो क्या एंट्री पॉसिबल, यस, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि वहां पे बायस ने ट्राई किया, इसकी वजह से हैमर बना, लेकिन सेलर बोल रहा है कि भाई तू गया साइड पे, हम लोग इसको तोड़ेंगे नीचे, ठीक है। तो जैसे ही हैमर कैंडल का लो टूटता है उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसने लो तो नहीं तोड़ा, बट अगर टूटता तो री एंट्री पॉसिबल थी, बट आप देखोगे यस हैमर कैंडल बने तो यहीं पे एग्जिट का मौका बनता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे थोड़ा पुल बैक्स आया, वापस पुल बैक आया, और देन यहां पे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दिया वापस, ठीक है। अब एक बात याद जरूर रखिएगा, मैं आपको ध्यान से सुनूंगा, मैं आपको मल्टीपल चीजें बता रहा हूं। मॉर्निंग में तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मान लो कि भाई मॉर्निंग में ट्रेड हो गया। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं। मैं अगर बोलूं तो मल्टीपल ट्रेड्स करो मत, डेफिनेटली मत करो, ठीक है। बट एक चीज सिखाता हूं जो आपके काम आ सकती है। मान लो कि मार्केट मॉर्निंग में फॉल किया, ठीक है, उसके बाद पुल बैक किया,
वापस फॉल किया ना और वो प्रीवियस जो फॉल हुआ उसका लो तोड़ा ना, चांसेस बहुत है कि उसके बाद और नीचे जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देखो, मॉर्निंग में फॉल किया मार्केट ने, उसके बाद रीटेस्ट हुआ और ब्रेक हुआ। यहां पे देखो ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक होने के बाद थोड़ा पुल बैक आया और वापस ये नीचे जाने लगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है, आप देखोगे जहां पे ब्रेक हुआ वो हाई अभी तक प्रॉपर्ली नहीं टूटा यहां पे, ठीक है, यहां पे जो ब्रेक हुआ आप देखोगे प्रॉपर वापस नीचे जाता हुआ दिखाई दे। तो ये बात याद रखना क्योंकि आप लोगों के लिए काम आ सकती है, ठीक है। बट हम लोग मॉर्निंग में ही फर्स्ट कैंडल को ही देखेंगे, उसके बाद आगे नहीं देखेंगे। चलिए सेकेंड डे पे आ जाते हैं। सेकेंड डे में 29 सितंबर 2025 पे फर्स्ट कैंडल का हाई कब टूटेगा, तो कि यहां पे प्रॉपरली टूटने की कोशिश की। अब देखो एक बात याद रखो, यहां पे भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैंडल की क्लोजिंग पे हम लोग रडार पे रखें या पहले घुसने की कोशिश करें। सिंपल सवाल, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड पुल बैक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है। अब वो इंस्टेंटली अगर ब्रेक नहीं करती है ना तो एक छोटा ट्रैप हो सकता है, छोटा ट्रैप, ठीक है। जैसे कि छोटा ट्रैप कहां पे हुआ, यहां पे स्पिनिंग टॉप पे, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप यानी कि बायर्स ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर्स बोल रहे हैं नीचे आ, दोनों बहुत कंफ्यूज हो गए और बीच में कहीं पे क्लोजिंग दी, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, ठीक है। ये स्पिनिंग टॉप था। अब जनरली क्या होता है, ये इन्वर्टेड हैमर या हैमर और स्पिनिंग टॉप का जब भी हाई या लो ब्रेक होता है ना, ट्रेंड उस तरफ जाने की कोशिश करता है। मान लो कि हाई टूटा तो उस तरफ जाता है, लो टूटा तो उस तरफ आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि स्पिनिंग टॉप पर यहां पे हाई टूटने की कोशिश हुई तो इंस्टेंटली मोमेंटम आ गई। अब ये मोमेंटम कितनी थी, देखो यहां पे कितनी थी, तो मान लो कि स्पिनिंग टॉप का हाई टूटा या फर्स्ट कैंडल का भी हाई टूटा, हम लोग बोल सकते हैं, जो है अराउंड 54,556, ठीक है। उसके बाद हाई मारा विदाउट रिट्रेसमेंट, वो है 54,620, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 80 पॉइंट्स की मोमेंटम आई विदाउट रिट्रेसमेंट। उसके बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट आया और वापस एक बड़ी मोमेंटम आई, जो टोटल 100 से 150 पॉइंट की मोमेंटम आपको यहां पे दिखाई दी मॉर्निंग का हाई टूटने के बाद, ठीक है। तो मॉर्निंग का 5 मिनट की कैंडल का जो हाई होता है ना, ये रेड कैंडल का, सी यहां पे ये रेड कैंडल का हाई और ये रेड कैंडल का लो, ठीक है, वो टूटने के बाद कितना बड़ा मूव आया वो आप देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद देखोगे यहां पे फॉल करता हुआ मार्केट दिखाई दिया। अब देखो यहां पे हाई तोड़ा मार्केट ने, ठीक है, अब ये फॉल हुआ, रिट्रेस किया, सी यहां पे फॉल हुआ, रिट्रेस किया, वापस फॉल हुआ, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई कि भाई यहां पे फॉल हुआ, ऊपर गया, फॉल, पुल बैक एंड देन वापस फॉल। तो ये जो डबल बॉटम बना ना, जब भी डबल बॉटम का लो टूटता है ना, ठीक है, मार्केट वापस गिरना स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो 5 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी डबल बॉटम का लो टूटता है, वापस ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो लिख लेना, कहीं पे लिख लो, क्योंकि कोई पप्पा नहीं बताएगा आप लोगों को। फेयर वैल्यू गैप, फलाना गैप, लिक्विडिटी स्वीप की मार्ट, मतलब क्या क्या वो लोग बोलेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे कि लिक्विडिटी स्वीप हुई कि नहीं, फलाना हुआ कि नहीं, ढिमकाना हुआ कि नहीं, उसका मम्मा भी नहीं हुआ, ठीक है। आप सिर्फ ये देखो कि डबल बॉटम टूटता है तो वो एक रेंज तोड़ के मोमेंटम करता है। आई बात समझ में? तो ये चीजें सीखना आप लोग, क्योंकि इसका पप्पा कोई नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देखोगे मार्केट कितना डबल बॉटम लो तोड़ने के बाद गया, तो आप देखोगे 54,500 अप्रोक्सीमेटली से लेके विदाउट रिट्रेसमेंट 300 तक गया, 338, यानी कि 150 पॉइंट से भी ज्यादा का फॉल आया विदाउट रिट्रेसमेंट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा रिट्रेस हुआ, वापस फॉल। क्योंकि विदाउट रिट्रेसमेंट हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि पैनिक नहीं होता कि भाई एक झटके में फॉल कर रहा है, एक झटके में मोमेंटम करना, फॉल करना, उसमें पैनिक नहीं होता। आई बात समझ में? चलिए हम लोग नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं, 30 सितंबर पे आ जाते हैं। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कैंडल बना स्पिनिंग टॉप, ठीक है, वो कैंडल का हाई टूटा यहां पे, इसके बाद यहां पे ऊपर से रिजेक्शन आया और ये बना रेड कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर बना। आप देखोगे, सी इन्वर्टेड हैमर, यहां पे ये इन्वर्टेड हैमर बना ऐसा, ठीक है। तो हुआ क्या, फर्स्ट कैंडल पे मॉर्निंग का हाई टूटा, ठीक है, थर्ड कैंडल पे इसने स्पिनिंग टॉप बता दिया, यानी कि ये क्लियर बोला कि मुझे ऊपर नहीं जाना भी, ठीक है। तो जनरली ये वैसे अगर बोलने जाए तो 920 का एक बोल सकते हैं रिजेक्शन हुआ, या 920 फेल हुआ, 3 या 4 दिन के बाद फेल हुआ, ठीक है। बट जनरली ये क्या होता है, ये बोलता है कि रिवर्सल होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखोगे मार्केट काफी नीचे आता हुआ दिखाई दिया,
ठीक है। तो जब भी आप ये समझो कि ब्रेकआउट फेल होता है ना, मार्केट डे लो टेस्ट करता है, ये थर्ड कंसेप्ट है, ठीक है। मार्केट डे हाई ब्रेक हुआ, डे हाई ब्रेक मतलब फेल हो गया, आप देखोगे जैसे डे हाई तीसरी कैंडल पे इसको जाना चाहिए था वो फेल हो गया, उसके बाद डे लो टेस्ट हुआ, वापस फॉल किया, ठीक है। अब यहां पे भी देखो, यहां पे भी देखो, मान लो फर्स्ट कैंडल में आप लोग एंटर प्रॉपर नहीं कर पाए यहां पे, या एंटर कर पाए लॉस हो गया। थर्ड कैंडल में आप यहां पे देखो, अब इसका बॉटम देखो, यहां पे इसका बॉटम टूटा प्रॉपरली, अगर हम लोग बोले थे ये कैंडल में, ये कैंडल का लो में टूटा, इसके बाद एक पुल बैक आया एंड देन वापस ये फॉल हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मॉर्निंग का हाई टूटने के बाद वापस लो टेस्ट किया, ठीक है, स्लाइड पुल बैक एंड देन वापस फॉल। तो अगर आप मान लो कि आपको एसएलबी रखना हो तो जनरली क्या होता है कि जो कैंडल का हाई या लो टूटता है ना, वो कैंडल का एक जो रेंज होती है उसको एसएल रखना है। जैसे कि आप यहां पे देखो, मान लो कि ये कैंडल ने मॉर्निंग का लो तोड़ा, ठीक है, ये कैंडल ने मॉर्निंग का लो तोड़ा, तो वो कैंडल का हाई, ठीक है, वो आपका एक रेजिस्टेंस बन जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, कभी कभी टेस्ट कर देता है, बट वो कैंडल की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, हो सकता है छू के नीचे आ जाए, ठीक है, लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं ना यहाँ पे, बट वो आप कंफ्यूज मत हो लिक्विडिटी स्विप से। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ के चलो कि भाई यहाँ पे वो छू के नीचे आ जाता है। तो कभी कभी मैंने बैंक निफ्टी में देखा है कि 920 स्ट्रेटजी अगर फर्स्ट टाइम फेल होती है ना, सेकंड टाइम वर्क करती है। पता है क्यों? मान लो कि डे लो टूटा, ठीक है, फेल हो गया, डे लो टूटने के बाद वो वापस पुल बैक किया, आपको एसएल दिख गया, ठीक है। अगर वापस वो फॉल हुआ ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डबल बॉटम बनना, और डबल बॉटम बनने के बाद वो ब्रेक कर, जैसे कि मैंने बोला डबल बॉटम का कंसेप्ट, वो वापस फॉल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज पता है कहां पे होते हैं? हमेशा माइंडसेट पे कंफ्यूजन होती है। माइंडसेट क्या है आप लोगों का कि फर्स्ट टाइम उल्लू बना है, सेकंड टाइम भी उल्लू बनेगा। अगर फर्स्ट टाइम लो टूटा, आपका ऐसे लेके गया, सेकंड टाइम टूटा, तो वो तो कंफर्मेशन हुआ ना, वो तो कंफर्मेशन हुआ कि भाई सेकंड टाइम का लो टूट गया, तो फिर वापस से एंट्री पॉसिबल है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, ये चीजें आपको काम आ सकती है। हमेशा आपका माइंडसेट आपको कंफ्यूज करवाता है कि भाई ये क्या कंफर्मेशन है भी कि नहीं, वो आपका माइंडसेट कंफ्यूज करवाता है, ठीक है। चलिए, सो ये चीजें हो गई। आई होप चीजें समझ में आ रही है आप लोगों के। मुझे एटलीस्ट कमेंट करते रहना, वीडियो पे लाइक करते रहना। देखो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए टाइम स्पेंड करके समझाते हैं ताकि आप लोग मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सीखें। ओके, चलिए तीसरे दिन पे आ जाते हैं। तीसरा दिन आ जाता है 1 अक्टूबर 2025, और आप देखोगे मॉर्निंग का हाई या मॉर्निंग का लो हम लोग मार्क करते हैं। यहां पे हम लोग ने मॉर्निंग का हाई, मॉर्निंग का लो मार्क किया। कंफर्मेशन कैंडल यहां पे आती हुई दिखाई दी, ठीक है। ओके, आप उसके पहले भी थोड़ा देख सकते थे, बट यहां पे कंफर्मेशन है विच इज 54,800, और ये गया 54,900, यानी कि 100 पॉइंट की मोमेंटम आ चुकी है। मैंने आपको क्या बोला? वन शॉट मोमेंटम आनी चाहिए विदाउट रिट्रेसमेंट। और कितनी आती है बैंक निफ्टी में? 80 से 100 पॉइंट्स की विदाउट रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो जो लोग पैनिक करते हैं वो ध्यान में रखिए, ओके। और हम लोग का मान लो कि भाई अगर सपोर्ट रखे नीचे, तो क्या होना चाहिए? जैसे ही वो कैंडल का मॉर्निंग का हाई टूटा, ठीक है, तो वो इतना हाई बड़ा अगर मान लो हो तो उसका ऐसे इतना बड़ा नहीं रखना चाहिए, बट जो कैंडल ने तोड़ा वो कैंडल का लो, या तो वो कैंडल का लो आपका सपोर्ट होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये चीजें आपको सिखाई है मैंने, और एटलीस्ट सपोर्ट कर लेना। उसके बाद देखोगे काफी ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दिया। देखो कितना बड़ा ट्रेंड था। अभी ट्रेंड कैसे पकड़ना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये ट्रेंड कैसे पकड़ना है वो बाद में बताएंगे, बट आई होप ये चीजें सीख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ओके, एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहता था। यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या बताया था? डबल टॉप या डबल बॉटम, ठीक है। मान लो कि यहां पे एक रेंज बनी, जैसे कि मान लो यहां पे कंसोलिडेशन हुआ, रेंज बनी, उसके बाद वापस यहां पे ब्रेकआउट हुआ। देखो ये फॉल हुआ, वापस ब्रेक हुआ। अब जब भी ऐसा होता है ना, तब ब्रेकआउट पे वापस वो नीचे सपोर्ट जनरली लेने नहीं आता। जैसे कि मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत बड़ा झटकाया, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली शॉर्ट करना बेवकूफी है झटकाने बाद, क्योंकि डबल कंफर्मेशन होता है। झटकाया, पुल बैक है, फॉल है, डबल कंफर्मेशन। बट मान लो कि वो झटकाने के बाद वापस रिकवर हो गया, जैसे चार्ट में आप देख सकते हैं वापस रिकवर हो गया, और वो हाई तोड़ दिया, तो इट सेज के जो ग्रीन कैंडल बनी वो नीचे सपोर्ट ले लिया उसने, ठीक है, वो सपोर्ट बन गया। तो बहुत सारे क्या करते हैं कि कॉल शॉर्ट करते हैं या पुट शॉर्ट करते हैं, वो चीजें करते हैं, और उसके बाद देखोगे यहाँ पे कितना बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। आई होप ये चीजें सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे। मैं आपके लिए काफी मेहनत करता हूं ताकि आप लोग सीखे, समझे, ओके। मैं थोड़ा सा लास्ट पोर्शन बता देता हूं, लास्ट दिन का भी क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए,
अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट डे पे, जो है 3 अक्टूबर। 2 अक्टूबर छुट्टी है, सभी जानते हैं। ओके, हम लोग कैंडल का हाई लो मार्क करते हैं। ये यहाँ पे कैंडल का लो, कैंडल का हाई हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर दिया यहाँ पे। ओके, चलिए, तो जैसे कि आप देखोगे मॉर्निंग के अंदर इसने 3 कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेंजरी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट जैसे ही हुआ इसने यहाँ पे आप देखो इसी कैंडल क्या बनाई, पहले पॉज कैंडल बनाई, आप देख सकते हैं हैमर कैंडल, यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद हैमर कैंडल बनी। मैंने आपको क्या सिखाया, हैमर कैंडल जनरली रिवर्सल के साइंस क्रिएट करवाता है, ठीक है। अगर वो हैमर कैंडल का लो टूटा तो पैनिक आएगा। तो आप देखोगे हैमर कैंडल के बाद उसका लो टूटा यहां पे, ये रेड कैंडल में, तो आपका एसएल इतना लंबा नहीं होना चाहिए समझ में आया, क्योंकि हैमर कैंडल बनी यहां पे, ये हैमर कैंडल बनी, तो उसके ये हैमर कैंडल का लो ही आपका एसएल होना चाहिए, तो आपका एसएल छोटा हो गया, ठीक है। सो ये चीजें सीखोगे तो काम आएगी। उसमें एसएल चला गया, फिर हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, हम लोग जल्दबाजी के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जब पहला एसएल हिट होता है तो वही डायरेक्शन में ट्रेड करना, पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर राउंडिंग पैटर्न बनी है, डबल टॉप बनता है या डबल बॉटम, तो प्रॉपर राउंडिंग बॉटम बना है, अगर वो बनता है तो बहुत अच्छे साइंस होते हैं, फिर एक ट्रेंड अच्छा खासा स्टार्ट होना लग जाता है। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया है, वीडियो सेशन पसंद आया। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो मुझे कमेंट करना, अगर ऐसे बैक ट्रेसिंग करना है तो वो भी मुझे बताना, या फिर हम लोग नए लेक्चर पे जाते हैं जहां पे ट्रेंड कैच करना पूरे दिन का, वो हम लोग सीखेंगे। और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, हम लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, और कम्युनिटी में आ सकते हैं जहां पे मेरे पास कुछ फ्री स्क्रीनर्स है और कुछ कोर्सेस है, वो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं जहां पे सीखते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है लिंक यूज कीजिएगा, नीचे कमेंट में है, और आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कर दीजिएगा वीडियो, काफ़ी लोग के काम आ सकता है। मिलते अगले वीडियो में।